रोश हमारी। हाँ जी। सोमी हमारी क्यों नहीं बोला? क्योंकि रोशन की है। ओके चलो मत कोई चल रही अभी बोलो सोमी हमारी, तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके सो सोमी हमारी है, रोश हमारी, दोनों लड़कियां हमारी ही हैं, डोंट वरी। सो वेलकम टू टेली ट्रेंड्स। Thank you, Mini. How are you, Mini? I'm good। That's enough। किसी ने किसी को सजेस्ट किया कि यार बिग बॉस भी आ गया, चलो देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ ये वो suggestion- तो सजेशन की जरूरत ही नहीं है, हम तो वेट करते हैं कि बिग बॉस कम टाइम में बोलने का। ओके ओके हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को सजेस्ट किया, बस that's it। या कभी कभी क्या होता है ना, मुझे मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है ना देख के मन की ये क्या हो रहा है। और कभी कभी तो हम लोग लड़ भी पड़ते हैं क्योंकि ये किसी को सपोर्ट करती है और मैं नहीं करती हूँ, और इनका पॉइंट जो होता है वो मुझे नहीं समझ आता है। फिर हम लोग सोचते कि अच्छा है कि हम लोग खुद वहाँ पे नहीं है, हाँ। वरना शायद रोशनी एंड सोमी और lost पता है और फिर से आ एक्चुअली जाएगा। कल हम साथ में थे और यही देख रहे थे ऑनलाइन हाँ। जाके, जो हमारा एक फाइट हुआ था साथ I में। know। तो रोशनी या- सोमी लॉकहॉर्न्स, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी घर पे ट्राई करते हैं कि हम लोग जब साथ में देख रहे हो बिग बॉस Not to fight। तो हम लोग ज़्यादा अपना ओपिनियन सामने नहीं रखें क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली ओपिनियनेट है दोनों ही, एंड दोनों के रीजंस भी अपने हिसाब से लॉजिकल होता है, बट वो एक दूसरे को नहीं समझ आता है। तो या इसीलिए आई थिंक कभी कभी वो मेरे को बोल देते हैं ठीक है छोड़ो ना, हम लोग इतना ओपिनियन नहीं देंगे, देख लेते हैं। हाँ ऐसे हम चुपचाप से suggest कुछ करते रहते हैं। कुछ खाते हैं ताकि बोल ना पाए। ओके सो अभी 14 जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको कितना डिफरेंट लग रहा है या क्या लग रहा है कि यार कैसा चल रहा है ये आपके हिसाब से, कैसा है? टॉप टू द मार्क है ये, सॉरी अप टू द मार्क है ये? 14 तो ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना, और जब मैं शुरू से किसी सारा फॉलो नहीं कर पा रही थी, पर जितने भी एपिसोड्स देखे मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, मेरे कोई फेवरेट्स नहीं बन पा रहे थे। मैंने कहा जैसे ना 13th में वो जो सिद्धार्थ आसिम को लेके इतना आर्ग्यूमेंट करते थे, ये अच्छा है वो अच्छा है, वैसा वो फील ही नहीं आया इस बार। सब कंफ्यूज, वेरी बोरिंग, बहुत ही ठंडे और कुछ भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और इसलिए इतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाई सीजन से इस बार में। एंड आई थिंक सीजन 13 ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि अभी इस सीजन में सारे कंटेस्टेंट्स को उस लेवल तक का परफॉर्मेंस देने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। एंड मोर ओवर यू नो टू बी ऑनेस्ट, आई वाज ट्रैवलिंग फॉर शूट सो आई कुडंट कीप अप विद द शो मच, तो मेरा बहुत सारा बीच में छूट गया, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं देखूँ कुछ इंट्रिगिंग लगे कि यू नो आई गेट ग्लूड टू द शो एंड ऑल, बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग दैट इंटरेस्टिंग। But yeah, there are few contestants I would say that I really like Nikki Tamboli. I don't know why, but I really like her personality. वो जैसे ही थोड़ी irritating है। आप लोग को पता होगा मित्तल जोशी मेरे साथ जाने वाली थी, तो उसका वॉइस जैसा इरिटेटिंग था, तो मुझे निक्की तंबोली का वॉइस भी ऐसा ही लगता है, क्या कर रही है आगे जा रहा है, बट बेस्ट है ना, कितना बोलेगी? चल रहा आगे चल रहा, बस दिखती करना। नहीं है तू, दिखती नहीं है। कौन सा दिख रहा है? सॉरी आई कांट। सो निक्की तंबोली मुझे इस वजह से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। अदर देन हर आई थिंक अली की वजह से मैं थोड़ा बहुत ये शो देखती हूँ। इजाज़ आल्सो इज गुड। नाउ दीज आर द फ्यू हैंडफुल कंटेस्टेंट्स जिसकी वजह से थोड़ा टॉलरेबल लग रहा है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इंटरेस्टिंग। निकी, मैं भी कहूँगी निकी आई रियली लाइक हर इन द शो। वो काफ़ी यू नो एंथुजियास्टिक है, बहुत ही पैशनेट है अपने शो को, अपने गेम को लेके, तो इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, और एंटरटेन भी काफ़ी अच्छा करती हैं। वो है इरिटेटिंग, आई अग्री उनकी आवाज़, लेकिन माशाल्लाह वो अच्छा खेल रही हैं, और दोबारा आई हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार वो क्या कमाल करने वाली हैं। राहुल हैज़ कम बैक, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू राहुल टू यू नो आई मीन मैं प्रे कर रही थी जब वो निकले थे कि प्लीज़ यार ऐसे नहीं है, मेरे को राहुल बहुत पसंद है, तो राहुल एंड अली दे बोथ हैव कम बैक, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जो भी पहले मिस भी कर देती थी, अब मैं मिस नहीं करूँगी एक भी एपिसोड, एंड आई वॉच इट प्रॉपरली एंड सपोर्ट देम। बट आई रियली वॉन्ट टू ऐड कि अगर शो को इंटरेस्टिंग बनाना है तो जब राखी सावंत, राहुल महाजन और ये लोग अंदर गए तो अब लोगों को भी ले लो, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कुछ Creatives नया attention to होगा। it. हाँ, Yeah. इट विल बी समथिंग न्यू, नॉट बोरिंग, नॉट ओल्ड, एंड बहुत ही चल फ्रेश रहे, माल मस्ती मिलेगा। कर रहे थे, चल जैसे बनाना बनाओ। It's नहीं okay. नहीं 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 प्लीज बुलाओ। हाँ जी। ओके अच्छा, हर बार हम देखते हैं कि ना अब से लेके 13 सीजन तक हमने देखा है कि रिलेशन बिल्डअप हुए हैं, घर से कोई ना कोई नया कनेक्शन, चाहे भाई बहन वाली हो, चाहे फ्रेंड्स वाली हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट 14 ऐसे कुछ कनेक्शन दिख नहीं पा रहा है। मतलब जहाँ दिख भी रहा है तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार
कुछ तो निकलेगा, फिर सडनली ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या कुछ यहाँ पे नहीं तो जो कनेक्शन बन के आए उनका ही कनेक्शन ठीक नहीं है। Right. हाँ, तो फिर नए कनेक्शन की मैं उम्मीद कर रही थी, वो भी कुछ मिला नहीं यहाँ पर। पवित्र एंड एजाज को जब देखा था मुझे लगा था कुछ तो होगा, रोमांस आगे बढ़ेगा, फिर काइंड ऑफ थोड़ा फेक हो गया और पवित्र भी जा चुकी है अब शो से। निकी एंड राहुल को आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग दिखेगी। जान वाज ओनली देयर जो निकी को काफी पसंद हाँ। करते थे। अब निकी और पर निकी की तरफ से नहीं, बहुत निकी ही और मन्नू पंजाबी अभी थोड़े क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल कैश ने तो- बोला भी उनको कि भाई बॉयफ्रेंड मत बना लेना। यू नेवर नो। That's Manu we are talking about. Manu we love you. Yeah, obviously you're doing very good in the show. मैं And- ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, जब मैं शो के अंदर थी आपने काफ़ी कड़वे रिव्यू दिए थे, बस मैं ये कहूँगी ऑल द बेस्ट। पर मैं अच्छा बोलूँगी बिकॉज आपने बहुत तारीफ की थी मेरी। सो नो एक्चुअली इज प्लेइंग रियली वेल एंड ये अपने सीजन में एक्चुअली इनफैक्ट मनु के सीजन में माय मॉम वाज सपोर्टिंग मनु एंड शी वांटेड मनु टू विन ओवर मनवीर। सो आई थिंक वो उस सीजन में भी जितने अच्छे से गेम को समझे वो इस सीजन में भी समझ रहे। तो आई गॉट अ फीलिंग दिस टाइम दैट ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द प्लेटफॉर्म, द शो, द फॉर्मेट ऑफ द शो वेरी वेल। कि कोई भी सीजन में डाल दो, Actually, कितने भी हाँ। डिफरेंट कंटेस्टेंट्स डाल दो, बिकॉज ऑब्वियसली हर सीजन में पर्सनालिटीज अलग आते हैं, राइट? बट स्टिल ही इज हैंडलिंग हिमसेल्फ इन सच अ नाइस एंड डिग्निफाइड मैनर जहाँ लोग उनको मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोग उनको ऐसे और दिखा रहे एक्चुअली हैं। वो आते ही पहले वीक में कैप्टन भी बन गए थे। सो Exactly. गुड, इतना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं वो। और Yeah. कैप्टन बनने के बाद भी जो टास्क हुए थे उसमें उन्होंने काफ़ी समझदारी दिखाई। मनु हैज़ एक्सपीरियंस और वो दिख रहा है उनका एक्सपीरियंस शो के अंदर, हाउ ही इज प्लेइंग रियली He's रियली very गुड, smart. इज़ वेरी स्मार्ट, शो के लिए परफेक्ट हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अभी वीकेंड के बाद भी जब देखा था मैंने तो काफ़ी उनसे नो सलमान सर ने क्वेश्चंस किए। अगर वीकेंड के बाद में आपको इतना तवज्जो मिल रहा है शो के अंदर तो इट मीन्स यू आर डूइंग रियली ग्रेट इन द शो। या Indeed. Okay. अच्छा, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे शो के अंदर, बड़े बड़े स्टार कास्ट थे जैसे कि एजाज खान, रुबीना, विनायक, इनके हस्बैंड अभिनव, उसके बाद और भी जितने भी लोग Yeah, थे, जैस्मीन। जैस्मीन थी, अली थे, ये कम पड़ रहे थे कि बाहर से आपको एक्स्ट्रा ये ठंडे पड़ रहे थे एक्चुअली, कम नहीं पड़े थे, बहुत ठंडे पड़े थे शो के अंदर। और शो में चाहिए मसाला, ऐसे नहीं चलेगा कि भैया वो एक्चुअली सोच लिया कि ये फिनाले खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं था। But I feel like laughing कि वो राहुल महाजन को कौन से मसाले के लिए यार राहुल तो लाइक कि राहुल को देख के मुझे बहुत पहले मैं कहती ये शो में है भी क्या, दिख भी रहे हैं क्या? वो झूला पे बैठते, कभी गाड़ी में बैठते हुए हे बस हंसते हुए नजर आ रहे थे। पर अभी फिलहाल जब वो कुछ बोलते हैं ना, इवन वीकेंड के बारे में भी अगर वो सुन भी रहे गायब भी ना, तो वो भी बहुत फनी लग रहे। सो राहुल इतने से भी दिख रहे हैं ना तो मजा आ रहा है उनको, इतना सा भी देखने में मुझे हंसी आ रही है उनको देख के। एक्चुअली गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एकदम नहीं आए हैं, वो सच में छुट्टियां मनाने आए हैं, वो दिख Yeah, भी I think रहा है। that's a waste of a deserving contestant's place. I think obviously क्योंकि ये वीकेंड के बारे में एक ऐसा मैंने क्लिप देखा जहाँ पे सलमान सर किसी और से बात करते करते अचानक रुक जाते हैं एंड देन ही आस्क्स राहुल कि राहुल इन्होंने क्या बोला अभी, आपको क्या लगता है कौन सही है? तो राहुल वाज लाइक वेरी, the only thing I appreciate about him is he is like very blunt and straightforward. He was like ये तो अपना चिक चिक करते रहते, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं तो यहाँ मस्ती करने आया हूँ, मैं बस इनको देखता रहता हूँ और समझने का कोशिश करता हूँ, पर मेरे पल्ले कुछ नहीं। एक्चुअली वो क्रिएटिव का So I कॉल think- होगा आई थिंक कि हाँ। ऐसा कंटेस्टेंट बुलाना, उन्होंने आई थिंक खुद नहीं बोला कि मुझे बुला लो। अगर क्रिएटिव ने बुलाया उनको और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो 1 मिनट भी दिख के हमको हंसा पा रहे हैं, तो आई विल बी लाइक वेरी थैंकफुल कि हंसने का तो ही कोई मौका मिल रहा है। बाकी सब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बस उनको ये ना दिखना है तो उस चक्कर स्पेशली में अर्शी अर्शी तो अर्शी का लाइक एक ही गेम प्लान है, राइट। 90 एंड देन फाइट। अच्छा, जैसे अर्शी के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए आपने बोला कि जैसे सब्जी है तो उसपे मसाले डालने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि कोई सब्जी में अगर मसाले ज्यादा पड़ जाते हैं तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है? Obviously. अभी राखी भी आ गई, अर्शी भी आ गई, हाँ। अंबोली भी आ गई, Same हिमाचल characters. भी आ गए, so थोड़ा खिचड़ी पक गया। too many cooks spoil the broth. Yes. There's a saying. So I think वही हो रहा है, and that is why I think creative will definitely come up with a Solution. situation where they will eliminate more than 2-3 at the same time. This is what I feel. That is what my instinct says. But I think this was needed. Why? क्योंकि like Rakhi is very extreme, very vocal and very bold, and she doesn't think before saying. उनके मन में जो आया वो एकदम मस्ती वे में बोल देती है, which is very fun to watch.
बिकॉज यू नो चाहे राखी इज अ पर्सनैलिटी, चाहे आप उसे लाइक करो हेट करो, बट यू कांट सिंपली इग्नोर हर. So I think that was needed in this पड़ाव of the season because बाकी कौन थे? Jasmine, I really don't like her. She's a good lady, a good human, but she's very irritating and वो थोड़ी गाँव में नहीं जैसे आंटियाँ लड़ती है झगड़ती है थेपले बनाते थेपले बनाते बच्चे है ना वो अरे कुछ कि थेपला ही क्यों बोला? अरे जो ढोकला थेपला खाना बनाते चूल्हा में सामने बैठ गए क्या किए थे तुम लोग, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग दैट वे ऑफ फाइटिंग. आई थिंक ऑब्वियसली शी इज अ बिग नेम, शी हैज अ रेपुटेशन. आई थिंक फाइट भी करो तो एक डिग्निफाइड मैनर में फाइट करो विच विल लुक गुड ऑन हर, स्पेशली बिकॉज शी इज अ वेरी क्यूट गर्ल. सो वो इसीलिए आई थिंक बीच में ऐसा बात भी हो गया था कि एकदम एक्सट्रीम है, एकदम स्वीट से एकदम कनिंग बन गई. सो आई थिंक वो तो अच्छी लग नहीं रही थी. रूबीना मुझे समझ आती है नहीं. आई सीरियसली ट्राई अ लॉट टू अंडरस्टैंड बट मुझे समझ नहीं आई. और बच्चे कौन? अभिनव, वो तो रहे ना रहे एक बराबर. और उनके अलावा देयर वाज एजाज. एजाज वाज द ओनली वन. अब एजाज के साथ कोई पंगा ही नहीं लेता सिवाय जैस्मिन के. तो आई थिंक ये नीडेड भी था कुछ टाइम के लिए ही. हम लोग को थोड़ा खिचड़ी लगेगा बट आई थिंक दिस विल गिव अ गुड फ्लेवर टू द खिचड़ी. और एक्चुअली लास्ट सीजन में भी एक बार ऐसा हुआ था कि सारे ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट्स निकल गए थे और फिर नए लोग आए थे जहाँ शो को एक अच्छा हाइप मिला था. और वही मे बी इस सीजन में ये फ़ायदा होगा बिकॉज लास्ट में 4 लोग बचे थे और जिनको उन्होंने फिल्टर किया था वो शो में आगे जाने के लायक नहीं भी थे. तो शो में जो एक्सपीरियंस्ड हमारे एक्स कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं, आई थिंक दे नो हाउ टू प्ले द गेम, दे नो हाउ टू एंटरटेन पीपल, हाउ टू यू नो ड्रैग अटेंशन. तो वही वो कर रहे हैं अंदर आने के बाद. तो ठीक है, थोड़ी खिचड़ी तो पक रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर से एक नए तरीके से शो स्टार्ट हुआ है. शुरू में 2-3 दिन ऐसा ही होता है, आगे जाके ट्रैक क्लियर हो जाएगा और हमें भी क्लियरली दिखेगा कि कौन कैसे खेल रहा है और हम किसको सपोर्ट करना चाहेंगे. Whom do you support नए contestants? अभी तो आई बीन सपोर्टिंग राहुल. वो दोबारा आ चुके हैं फ्रॉम नए लाइक अर्शी और वो राहुल. दीज पीपल आई सपोर्ट मनु फॉर श्योर बिकॉज आई डोंट लाइक अर्शी. बहुत ज़्यादा ही अपना लेवल लो करके लड़ाई करती हैं और मुझे नहीं लगता कि वो एक सही तरीका. इवन सलमान सर बहुत पुट ऑफ हो गए थे वीकेंड के बारे में उनसे. आई थिंक विकास बाहर जा चुके हैं शो के, तो उनको काउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. राहुल है नहीं मैटर करता है. राखी इज़ ऑल्सो आई रियली लाइक हर. शी इज़ वेरी नाइस ह्यूमन. मुझे लगता था वो पता नहीं कैसी होंगी और ये क्या अर्शी राखी सेम टाइप के लोग लेके आ गए, पर राखी इज़ रियली नाइस. वो जिस तरह से इतना फ़नी वे में एंटरटेन करती है और समझदारी की बातें भी करती हैं. तो शी इज़ रियली स्मार्ट फ्रॉम हियर एंड आई रियली लाइक हर. कि ऑल द बेस्ट, डू वेल मनु राखी. आई थिंक दीज टू Same. Okay. अच्छा, जैसे ये राखी नहीं अर्शी और विकास को लाया गया तो लोग सोच रहे थे कि यार हमें पता है अभी क्या देखने वाला है क्योंकि बाहर से ही उनका एक अलग उनका क्योंकि शिल्पा जब जिस टाइम पे घर पे आने वाली थी तो शिल्पा और विकास का एक अलग लेवल बाहर पे चल रहा था, फिर घर पे आने के बाद एक अलग. और हमारे सीजन में 12 में भी शिल्पा एंड विकास फॉर 2 days दिवाली वीक में आए थे तो दे वर रियली नॉट नाइस विद ईच अदर. तो तब भी हमने देखा था. यस, तो सेम अभी ऐसा ही हुआ कि यार अर्शी भी है विकास भी है, तो लोगों को पता था कि यार क्या होने वाला है. अब विकास चूंकि घर से बाहर निकल चुके हैं, आपको क्या लगता है कि अर्शी अब किस पे धावा बोलेंगी या अर्शी की गेम स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अर्शी की एक ही स्ट्रैटेजी लगती है कि जैसा कैश ने बोला था कि उनको जीतना नहीं है, सब दिखना है. मुझे वो बहुत ही फैक्ट बात लगी कि उनको दिखना है. तो दिखने के लिए आई थिंक वो फिर तंबोली को टारगेट कर सकती हैं. इवन अपने फ्रेंड को भी टारगेट करने लगी थी. मनु उनका अच्छा फ्रेंड है शो के बाहर, तो उनके अगेंस्ट भी जाने लगी थी गेम के अंदर. तो विकास उनका बहुत ही ईजी टारगेट थे जो अब शो के अंदर नहीं है. ठीक है, 1 क्रॉस लग गया. उसके अलावा आई थिंक शी कैन, वो बाहर से बोल के आई थी रुबीना, तो मे बी रुबीना, क्योंकि रुबीना काफ़ी हमें इतना पसंद आए पर वो शो में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं रुबीना को, मैंने ऑनलाइन जितना देखा है. तो आई थिंक रुबीना विल बी गोल्डन चांस फॉर हर बिकॉज अगर वो उनको टारगेट करेंगी तो वो ज़्यादा दिखेंगी शो के अंदर और जो वो चाहती हैं दिखना. तो या आई थिंक शी माइट टारगेट रुबीना. I would like to differ a bit. Again, difference of opinion. Okay. So I think as she said कि रुबीना के बहुत fans है बाहर and fan following है and all and अर्शी दिखेगी. So see, I think there is no connection between दिखना and fan following का. The reason being fan following अगर किसी का बहुत तगड़ा है
तो उसके चक्कर में दिखने के लिए मैं तो खराब भी हो जाऊंगी ना, उतने ही फैंस मेरे को हेट भी करेंगे, तो तो मेरे लेकिन votes नहीं अर्शी आएंगे। का वो है ना कि I'll go out. उसको मतलब नहीं है कि वो अच्छी तरीके से दिखे या बुरे। Exactly. उसका फोकस ये है कि बस मेरे को दिखना दिखाओ, है। मैं कुछ भी करूं, मैं गाली तो वो बकूं, रुबीना मैं से नहीं भिड़ेगी, क्योंकि रुबीना हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस, सो दैट विल बी अ रॉन्ग मूव, दैट इज नॉट लॉजिकल। अगर मुझे दिखना ही है तो मैं ऐसे को टारगेट करूंगी जिनका उतना फैन मेरे फैंस टक्कर के दे सकते हैं, वरना अगर कोई किसी का मिलियंस में है फैन फॉलोइंग और मैं लैक्स में जाके फैन फॉलोइंग उससे भिड़ जाऊँ, तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ बंदर तो कोई नहीं होगा। दैट इज़ वॉट माई ओपिनियन इज अबाउट अर्शी का थॉट प्रोसेस, एंड आई थिंक वो बहुत शातिर है और उसको दिखना है, इसीलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करेगी जिसको टारगेट करके वो दिखती भी रहे और वो शो में कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं दिखना उसको कि 3-4 दिन दिख के फिर गायब भी हो जाए। नहीं एक्चुअली क्या ना, मुझे क्योंकि अर्शी आई थी तो शुरू से रुबीना का नाम ही लेके बट आई वो थी। अंदर भिड़ नहीं पाई। हाँ, भिड़ एक नहीं बार पाई भी। क्योंकि अभी उसके पास विकास था। हाँ। अभी उसके पास ऑप्शन है, वो अपने फ्रेंड को भी टारगेट कर रही थी, वो हर किसी को, इवन तंबोली को भी हाँ। टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। तो तंबोली भी एक नाम है जिससे वो भिड़ सकती हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना चीज़ें मिलती है। मुझे ऐसा Exactly. लगता है कि तंबोली एंड अर्शी में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है, बट रुबीना इसलिए क्योंकि रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वहाँ की। रुबीना बहुत उनको काफ़ी अच्छा फुटेज मिलता है रुबीना को शो के अंदर, तो फुटेज वो उनसे ग्रैप में भी शायद मे बी बहुत एक्सट्रीमली लड़ेंगी, पर मे बी वो कुछ ऐसा करेंगी ताकि वो, फॉर एग्जाम्पल आसिम एंड सिद्धार्थ की लड़ाई, आसिम का तो 0 फैन फॉलोइंग थी, राइट, और जब सिद्धार्थ है तो ऑलरेडी वो काफ़ी काम करके आए हुए थे, लेकिन जब आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई के बाद भी आसिम ने इतने फैंस कमा लिए हैं क्योंकि उनकी लोगों को अलग पसंद आ गया कि यार देखो इतना दम वाला बंदा है कि सिद्धार्थ जैसे दिग्गज से वो भिड़ने को रेडी है शो के अंदर। तो मे बी दिस कैन बी अ रीज़न कि वो शायद चाहें कि एक अच्छा मौका है जहाँ लेडी टू लेडी, गर्ल टू गर्ल वो अपना वो अटेंशन या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सके रुबीना से। पर रुबीना भी काफ़ी स्मार्ट है, तो शी विल हैंडल इट वेरी स्मार्टली, बट दो स्टिल Arshi will try, I feel. We got the point, but now my point of view again. Don't give clarification. मेरे को क्या लगता है कि रुबीना को नहीं करेगी, because even though I don't like Rubina at all, but her strength is when she puts across her point of view, she makes sure कि वो दूसरा को उतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करे कि अगर अगला नहीं कर रहा है, वो बहुत लॉजिकली पॉइंट्स वाइज हाईलाइट्स वाइज अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करती है, सो विच इज़ अ वेरी वेरी positive thing about Rubina, and that proves that she is very smart from here. And Arshi is someone वो लड़ाई करती है and all kind of like Surbhi Rana. Her points are basic, like they basically doesn't mean anything, doesn't have any logic behind it. उसको बस बोलना है तो वो बोल रही है, चाहे उसका मतलब सिर पैर कुछ निकले तो ठीक है, नहीं भी उसका निकले वही तो भी काम ही लगता है मुझे Exactly. एक्चुअली अर्शी का। So I think she will not target Rubina because she knows there she'll be defeated like in a crazy way. So I think she might go against Tamboli because Tamboli and Rakhi had planned to target her. जो Tamboli ने बोल भी दिया था कि हम लोग तो बाहर से प्लान करके आए थे कि अर्शी को टारगेट करेंगे, बट अभी राखी का बनने लग गया. So I think she will not even go for Rakhi because Rakhi भी उसको पटक के रख देगी. She might go with Tamboli, a rift with Tamboli, but definitely not with Rubina at all. That is what I think. And moreover, अगर bigger picture देखा जाए, I think अर्शी का game बहुत ही weak हो गया है because none of them she knows personally बाहर से. This is the only person विकास गुप्ता जिसको वो जानती थी, उसके पर्सनल चीज़ें वो उखाड़ने का बहुत कोशिश की इस शो में कि मैं हाईलाइट कर दूँ इसके पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली थिंग्स जो भी, एंड वो अभी बहुत वीक हो जाएगी. आई थिंक शील गो आउट सून. आई थिंक वो अभी जो नेक्स्ट अगर कोई निकलेगा नए लोगों में से तो High अर्शी और राहुल महाजन कैन Yeah. go. और वैसे भी अब रुबीना को टक्कर देने हमारा राहुल आ चुका है शो के अंदर. So yeah, I'm really excited to see both of them together, and even if they will perform any task तो साथ में भी वो लोग जिस तरह से खेलते हैं, एक राजा रानी वाला देखा था, मज़ा आया था. तो वैसे ही बहुत सारे मज़े वाले मोमेंट्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ. ये राहुल go for it. ओके अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी. जैसे घर के अंदर ना सब रुबीना को ऐसे कहते हैं, घर के बाहर भी ऐसे क्वेश्चंस भी ये भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, चाहे वो अपने हस्बैंड को लेके हो, चाहे वो अपने को कंटेस्टेंट को लेके हो. आपने अभी तक जितना भी शो को फॉलो किया है, आपको क्या लगता है? रुबीना आई थिंक पहले लगता था कि बहुत डोमिनेटिंग है, बट उस शो के अंदर आप नहीं कर सकते किसी को इतना डोमिनेट, वो भी मुझे है ऐसा लगता है. बट शी हैज़ दैट नेचर, और वो थोड़ा मैंने भी फील किया था इनिशियली, बट लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ वो कर रही है. I think
दिस वॉज द ओनली पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ रुबीना जो बाहर बहुत प्रोमिनेंटली आया है, दैट शी हैज़ दैट डिक्टेटरशिप क्वालिटी इन हर. It might be a quality, but she needs to understand if she's so mature and if she portrays herself to be a mature lady, then I think she should understand कि आप एक अनजान घर में इतने different personalities के साथ आए हो तो आप ऐसे dictate नहीं कर सकते हो. That will definitely go against her. And अगर लोग उनको बोल रहे थे कि उनमें superiority complex है तो उनको वो चीज़ she was getting offended by that. So I think आपने मौका दिया लोगों को ऐसा फील करने का, तभी वो लोग ने फील किया है and तभी वो बोला. Then you should be okay with the reaction of people, right? So I think that was very irritating and that was the only reason why I was put off, because मुझे ऐसे हुक्म चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है. I have my point of view, even she has a point of view, even Minnie will have a point of view. That doesn't mean कि मैं ही सही हूँ. सबका point of view अपने हिसाब से सही होता है. So you should at least आप अपना पुट अक्रॉस करो, दिस इज अ शो फॉर दैट, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. एंड लड़ाई झगड़ा करो, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ द शो, ठीक है, बट आप अचानक से एकदम शुद्ध हिंदी इस तरह बोलने लग जाते हो और इतना टीचर हाँ मिल गया है ये प्रतीत होता है एंड whatever, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा लगता है. आई थिंक इतना भी नहीं करना चाहिए. एंड शी आई डोंट नो व्हाई बट आई फील शी इज समवन हु इज ऑलवेज जजिंग अदर्स. वो घर पे बैठी रहती है, सेब काटती रहती है, खाती रहती है, पति को खिलाती रहती है और जज करती है आज किसने क्या बोला, इसने क्या सोचा होगा. और वो तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है इसने ये सोच के ऐसा किया होगा, जैसे कि वो उनके मन के अंदर रहती है, विच इज़ वेरी वियर्ड. आई मीन लाइक आप एज्यूम कर सकते हो, हम भी करते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी करती हूँ, बट मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा ऐसे बोलूँगी ना कि मुझे लगता है ऐसे, बट शी विल पुट अक्रॉस के पता है उसने ये सोचा इसीलिए किया. चाची टाइप की है थोड़ी. और एक्चुअली रुबीना को रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि लोग अगर उनको डोमिनेटिंग सबके सब एक नहीं, अगर सारे घर वाले मिलके आपको ये बोल रहे कि आप डोमिनेट करना चाह रहे हो या आप हिटलर टाइप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो रुबीना को वो एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं और रियलाइज़ भी नहीं करती हैं कि ठीक है इसमें 1% सच भी होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो जाती है एट टाइम्स. बट फिर भी स्टिल आई विल अप्रिशिएट हर गेम, क्योंकि कई ऐसे मोमेंट्स सिचुएशंस आई है घर के अंदर जहाँ उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ें फेस की है, लाइक चाहे उनका पर्सनल हो गया या पर्सनल हो गया या इवन घर में किसी ने उनको टारगेट किया हो या वो टारगेट हुई हो बाय लाइक गेम के गेम खेलते कैप्टन से होता है, टास्क होता है, तो कई ऐसे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे दिखी जहाँ उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, काफ़ी अच्छे से खेली और काफ़ी एंटरटेन किया. इवन आई रिमेंबर देयर वाज अ टास्क व्हेन गॉड एंड हिना वाज देयर एंड शी वाज डूइंग दैट समथिंग पागलपंती वाला, वो एंजल डेविल वाला टास्क, एंजल डेविल वाला. उसमें उन्होंने सीरियसली काफ़ी, मैं तभी फर्स्ट टाइम ऐसा था जब रुबीना को मैंने शो के अंदर पसंद किया था, जिस तरह से दैट वाज रियली फन. तो उनका जो फन एलिमेंट है ना, जब वो दिखाती है ना तो मज़ा ही आ जाता है. आई रियली वांट कि वो यही करे और सबका फोकस फिर वो छीन के ले जाएंगे. बट एक चीज़ है, वो लड़ाई झगड़ा जितना भी करे, शी ट्राइज टू मेंटेन हर डिग्निटी, जो जैस्मिन नहीं करती. ओके, सो फाइनली जीतने का मतलब 2014 के का जो कप है बिग बॉस का, वो एक्स फैक्टर किसके अंदर नजर आता है आपको, कौन लेके जाएगा कप? सीजन 14 के विनर अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द पॉसिबिलिटी इज बिटवीन एजाज, रुबीना, इवन दो आई डोंट लाइक हर मच, बट सूझबूझ के साथ बात करती है, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, एंड अली. Yeah, I think no, not Ali at all. I really like Ali. He's really handsome. Okay. Not because of that, because he plays well. नहीं, not because of that. Because I don't like Ali in the show. As in, अगर इस वे में कहूँगी जीतने के वे में, अगर जीतने के में देखना चाहो ऐसे नहीं. I like you. Sorry. So sorry बोलूँगी यार, so hurt ना हो जाए यार. Okay, Ali. सोमी को आपके दिल का बहुत ख्याल है. ये सॉरी बोलने वाली बंदी है नहीं, तो अगर आप देख रहे हो तो समझ जाए मनोभावनाओं को. ठीक है, मैं ज़्यादा ब्लश नहीं करूँगी, गर्मी लग रही है मुझे अभी थोड़ा. तो ये गरम नौकचे. और या मैं ये कहूँगी कि अगर मैं जीतने के लिए बात करूँ तो रुबीना फॉर श्योर, एजाज काफ़ी पैशनेट है गेम को लेके, एंड राहुल भी आ चुके हैं, तो मुझे लगता है वो तीनों में से कोई एक जीत सकता है. आई फॉरगॉट राहुल. आई थिंक अली, रुबीना, एजाज और राहुल. अली. ओके, सो फाइनली टेलीट्रेंड्स के जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप?
कि बिग बॉस के जो आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट है उनको बहुत सारा सपोर्ट करिए। पता चला वो निकल के बार बार बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा भेजेंगे। ओके, सो कीप सपोर्टिंग देम, बहुत सारा वोट, बहुत सारा प्यार, शो फॉलो करिए, बिग बॉस को फॉलो करिए। और थैंक यू सो मच हमारी इतनी सारी बक सुनने के लिए। वी आर रियली थैंकफुल कि आपने हमें भी इतना प्यार और सपोर्ट किया। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, वी लव यू गाइस, थैंक यू। एंड प्लीज सपोर्ट निकी तो बोली जब तक वो घर के अंदर है। शी इज द एंटरटेनमेंट फैक्टर ऑफ द सीजन आई थिंक, एंड ऑब्वियसली सपोर्ट राहुल टू, एजाज ऑल्सो, अली एंड रुबीना का ठीक है, तो ऐसे ठीक है, सपोर्ट करोगे। हाँ, उसको- एंड अली इफ यू फील इट्स ओके, बट निकी, राहुल एंड एजाज ये तीन को आप जरूर सपोर्ट करिएगा। हाय गाइस, दिस इज रोशनी बैनिक, हरे कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली ट्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हरे कृष्णा।